ये बात आज से लगभग 600 साल पहले की है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अनेकों चमत्कार किए। इन चमत्कारों से प्रभावित होकर कबीर साहिब जी के 64 लाख शिष्य बन गए थे। एक बार की बात है, काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर कबीर जी के एक भक्त का मकान था। कबीर जी उस भक्त के घर पर रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। वेश्या भी सत्संग के वचन सुनने के लिए अपने मकान की छत पर बैठ गई। मनुष्य का जीवन हमें 84 लाख प्रकार के प्राणी, कुत्ते, गधे, सुअर तथा और भी जितने भी प्रकार के जीव हैं, उस जीवन में बहुत ही कष्ट भोगने के, और हम इस मनुष्य जीवन को भी बिना परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं बर्बाद कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में हम कई तरह के पाप और पुण्य करते हैं। वो पाप और पुण्य ऊपर स्वर्ग तथा नर्क में भोग कर हमें फिर से 84 लाख योनियों का महाकष्ट उठाना पड़ता है। ये क्रम चलता ही रहता है जब तक जीवात्मा का पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता। इसलिए मनुष्य जीवन में पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। उसने पूरी रात सत्संग सुना। हे भगवान, मैं तो एक वेश्या का कर्म करती हूँ। मैंने अपने जीवन में तो बहुत पाप कर्म किए हैं। मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे तो अगले जन्मों में बहुत ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। हे गुरुदेव जी, क्या मेरी जैसी पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी है। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरा कल्याण या मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करूं। बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पापों को परमात्मा नष्ट कर देते हैं। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। आपका भी कल्याण हो जाएगा। बेटी, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है गुरुदेव जी, आप मुझे भी नाम दीक्षा दे दीजिए। उस बहन ने पाप ना करने की प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति कर। जहाँ भी कबीर साहिब जी सत्संग करते, वहीं सत्संग सुनने जाने लगी। कबीर साहिब जी के कुछ भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था।